चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आइए सॉल्यूशन करते हैं इस प्रश्न का, पढ़ते हैं ध्यान से और प्रश्न का फिर फिगर बनाते हैं। एक मीनार के पाद से, एक मीनार है जिसके पाद से मतलब नीचे बिंदु से एक भवन के, और दूसरी साइड एक भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से यानी कि नीचे, भवन के नीचे वाले बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कोई बात नहीं। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, कितनी है 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करने मीनार की हमें दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, हम अच्छे से प्रश्न को समझ गए हैं और इसका फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक मीनार और एक तरफ एक भवन को ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या, एक देखो जमीन पर, नीचे जमीन है, नीचे जमीन की एक लाइन खींच देते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें समझ में आए कि भैया ये है हमारी जमीन, दोनों जमीन पे खड़ी हैं ये दी हमारी दोनों मीनार है, मतलब एक साइड भवन एक साइड हमारा पिक्चर। अब देखो क्या कहा जा रहा है। एक तो पहले तो इन दोनों के हम क्या करते हैं, मिड में, बीचों बीच में लाइन खींचते हैं छोटी सी। भाई एक ये हमारी इसकी सेंटर लाइन हो गई और ये हमारी इसकी सेंटर लाइन हो गई, ठीक है। समझने के लिए प्रश्न को अच्छे से ये काम हमने किया। अब क्या कहा जा रहा है, देखो कि कहा जा रहा है आपसे कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण एक चीज। दूसरा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, ठीक है। ये हमें दोनों चीजें दे रखी हैं। कितनी कितनी दी हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें पता है भाई ये हमारा कोण दिया है कितना 30 अंश, और ये कोण दिया है कितना 60 अंश, है ना। ये 60 अंश दिया है। चलिए अब देखो हम इनके नामकरण कर लेते हैं कुछ इस प्रकार की, ए बी सी और ये डी, है ना, ए बी सी डी, ये हमने नामकरण कर दिया। तो एक देखो हमारा चित्र बना कौन सा, ये वाला त्रिभुज, है ना। एक त्रिभुज बना हमारे पास इस तरीके से, है ना, और एक दूसरा चित्र त्रिभुज बना हमारा इस तरीके का, है ना। यहाँ पर हमारा 30 अंश है, यहाँ पे हमारा 60 अंश है ना। ये दोनों हमारी कॉमन ही है, बराबर बराबर है, ठीक। अब हमें क्या दिया है, हमें दे रखी है मीनार की ऊंचाई। हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 50 मीटर ऊंचाई हमें दी है मीनार की। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को अच्छे से, और फिर इसका ध्यान देखो। दिया है क्या, दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का नाम लिख देते हैं जो दे रखी है, मान लिया हमने यहाँ पे कि सी डी बराबर 50 मीटर है ना। अच्छा, मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर माना। भवन, भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है। भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, ठीक है। ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, नहीं पहले करेंगे त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में। तो देखो हमने क्या लगाएंगे, लंब, लंब हमें दिया है 50 मीटर, आधार निकाल लेंगे। तो लंब कितना है, लंब बटे आधार अगर हम करते हैं तो क्या होता है हमारा, हमारा होता है 10, कितना 10 60 अंश जो दिया है, बराबर लंब कितना
CD बटे BC। CD कितना है, यानी tan 60 का मान कितना होगा, √3 बराबर CD कितना है हमारे पास, CD है 50 बटे नीचे BC हमें नहीं पता। तो BC का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या निकल कर आया, 50 बटे √3 हमारा मान निकल कर आया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में क्या होगा, लंब हमारा लंब बटे आधार वही चलाएंगे तो tan 30 बराबर लंब कितना नहीं पता, यानी h हमने जो माना है इसको h मान लिया है, भवन की ऊंचाई को h, तो h मान लिया, तो h बटे BC tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर h बटे BC। BC ले गए इधर बराबर h इंटू √3। ठीक है, BC का मान कितना 50 बटे √3 है ना, 50 बटे √3 बराबर यहाँ पे कितना √3h। चलिए आगे, अभी आगे और थोड़ा सा सॉल्यूशन बाकी है, बस होने वाला है प्रश्न। तो देखिए, दिस इम्प्लाइज, यानी कि अगर हम यहाँ से h का मान निकालें तो h बराबर 50 गुणे अपॉन बटे √3 गुणे √3, भाई √3 नीचे चला जाएगा तो h बराबर 50 बटे 3 आ जाएगा 3, भाई √3 3 हो गया। अब जब 3 से गुणा डिवाइड करेंगे, 3 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, भाई 3 एकम 3 और हमारा 3 छिंग 18 बचेगा कितना 2 बटे 2 बटे 3, यानी 2 सही, तो 16 सही 3 बटा 2। भाई h का मान आ गया 16 सही 2 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3। ये हमारा पूरा आंसर आ गया। दिस इज द राइट आंसर एज पर योर बुक। ठीक है, अगर डेसिमल में करना है तो डेसिमल में कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेसिमल में भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। बुक में ऐसे दिया है इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया है, ताकि बुक से बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं, सर बुक में तो ये आंसर नहीं दे रखा, बुक में तो कुछ और आ रहा है। अरे बच्चा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आप मैच कर लोगे। ठीक है, तो चेक करो, आंसर आपको बिल्कुल ही मैच करता हुआ मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, जब तक के लिए इस प्रश्न को देखिए, समझिए और सॉल्व खुद से कीजिए। अच्छा, जब तक के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बिल्कुल बता दीजिए, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर